नमस्कार बंधु। आज हम लोग एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही हम सब अंदर से कांप जाते हैं। शनिदेव। आज शनि महादशा के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। शनि महादशा इक्वल टू डिसिप्लिन, कर्मा, सक्सेस एंड लिगेसी, ये होता है। बट शनि महादशा के बारे में सुनते ही जो हमारे माइंड में डाल दिया गया है कि डिले, स्ट्रगल, दुख, दर्द, क्या यही अंतिम सच है? तो इसके बारे में हम आज डिटेल्स रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इसमें कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें आदमी को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है और कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाता है और उसके क्या उपाय होंगे, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करते हैं। शनि महादशा 19 साल की होती है। उसमें डिफरेंट अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ये आते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे और इसके डिफरेंट पहलू के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज यकीन मानिए, शनि महादशा मोस्ट ट्रांसफॉर्मिंग महादशा है। अगर सही टाइम पर, लाइफ के सही टाइम पर ये महादशा आ जाए तो इंसान को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना करके दुनिया के सामने पेश करते हैं, जो कि किसी भी सिचुएशन में फाइट करने के लिए वो तैयार है। बिल्कुल जिसको कहते हैं फाइटर बन जाना, तो वो फाइटर बन गया। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर कि हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट है कर्म सिद्धि। शनिदेव कर्म के कारक हैं। वो शॉर्टकट में बिलीव नहीं करते। वो हमारे स्ट्रगल से, हमारे काम से हमें ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, किसी शॉर्टकट से नहीं, किसी दूसरे के काम के थ्रू नहीं। अपने काम में बिल्कुल सिद्धि प्राप्त कर लेना। अगर सिद्धि प्राप्त कर लिए तो बहुत ऊंचाई दे देता है। इस टाइम स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, कैरियर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। शनि महादशा को गवर्नमेंट जॉब से जोड़ करके देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होता है, रिटायरमेंट एज तक वो स्टेबल होता है। बीच में ट्रांसफर होते रहते हैं, वो अलग बात है। तो गवर्नमेंट जॉब, कोई भी ऐसी जॉब या बिजनेस जो कि लास्ट लॉन्ग बहुत देर तक वो चले, तो कैरियर स्टेबल बनाता है, बहुत लंबा बनाता है। इस टाइम का जो फाउंडेशन होता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फिर से यहां पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। हालांकि शनि के महादशा में आपके जो जानने वाले हैं वो ये कहेगा कि ये कंजूस बन गया है। नहीं, वो बिल्कुल जो एक्सपेंस है उसको डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट करवाते हैं, खर्चा करवाते हैं। और सुनते होंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वो शनिदेव ही करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पिरिचुअल ग्रोथ। शनिदेव तपस्या के कारक है। कौन से तपस्या? तो हर तरीके का तपस्या। आप जो काम कर रहे हैं उस काम में को आप तपस्या की तरह कीजिए, या स्पिरिचुअल ध्यान साधना, सब तपस्या के अंदर आता है। तो एक्चुअल जो तपस्या है, ध्यान साधना, मेडिटेशन, उसके तरफ आपका झुकाव बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पेशेंस, विजडम का ग्रोथ। अब ऐसा नहीं है कि फटाफट जो सोचिए वो डिसीजन ले लिए,
वो नहीं, समझदारी से डिसीजन लेते हैं लोग जो शनि के महादशा में होते हैं। कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं, बहुत ही सोच समझकर वो डिसीजन लेंगे। पेशेंस के साथ, और समझदारी, डिले होने के कारण समझदारी तो आ ही जाता है, आदमी विवेकशील हो ही जाता है। सेल्फ मास्टरी, वो इंसान के ईगो को तोड़ देता है, ग्राउंडेड बना देता है। उसके बाद दुनिया आपको एक ऐसी नजर से देखेगी कि नहीं, इनके बातों पर विश्वास किया जा सकता है, आप ट्रस्टवर्दी बन जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि शनि के महादशा में ही हो सकता है, दूसरे प्लैनेट के महादशा में नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो कर्म फलदाता है, वो विदाउट, बिना भेदभाव जितना जो कर्म करता है उसको उतना ही मिलता है, ना तो उससे ज्यादा ना ही उससे कम। जितना कर्म करेगा उतना मिलेगा, सेल्फ एफर्ट से ही वो टॉप पर पहुंचेगा और पहुंचता है। उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है। अब इसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि क्या ये जो अभी का जो टाइम चल रहा है, यही केवल शनि एक्टिव हुए हैं या 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले भी? क्योंकि उस टाइम तो उतनी ज्यादा बात नहीं होती थी। तो उस टाइम जो था, लोग स्लो काम करते थे, इतना फास्ट जमाना नहीं था। जो उस टाइम को जिए हैं वो जानते हैं। तो वो शनि के नेचर से मैच करता था। अभी का जो जमाना है वो T20 का जमाना है, सब कुछ फटाफट फटाफट फटाफट, इसीलिए वो हो नहीं पाता है। वो शनि के नेचर का बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। ये क्लैश हो रहा है, फास्ट और एक तरफ स्लो, तो हमें वो पेनफुल लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में पहले भी यही था, आज भी यही है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस अंतरदशा में शनि बहुत ज्यादा राइज देता है। तो जैसे शनि बुध के अंतरदशा में बिजनेस में बहुत ज्यादा राइज देता है, इंटेलेक्चुअली अगर कुछ काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा राइज देता है। बुध से एसोसिएटेड जो भी है, बोलने का जिसका काम है, मीडिया से रिलेटेड है, उसमें बहुत ज्यादा ऊंचाई देता है। शुक्र वीनस के महादशा में बहुत ही स्ट्रॉन्ग आय का स्रोत, यानी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। गुरु के अंतरदशा में स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो तो पता है वो एक्सपेंशन के ही कारक हैं और गुरु हैं, तो बाकी एक्सपेंशन तो देते ही हैं। लीगल मैटर में विक्ट्री मिलती है, ये गुरु के अंतरदशा में। सूर्य के अंतरदशा में, अल्दो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, बट अपना जो नेचुरल काम है वो तो करेंगे, तो लीडरशिप क्वालिटी उसमें बहुत ज्यादा राइज देते हैं। हाँ, ईगो तो वहां पर टूटता है, ईगो टूटता है। सूर्य ईगो देते हैं, शनि तोड़ते हैं, तो वहां पर क्लैश होता है। मंगल के अंतरदशा में बहुत ज्यादा जो सेल्फ एफर्ट से जो प्लेयर्स, स्पोर्ट्समैन बहुत ज्यादा राइज करता है मंगल के अंतरदशा में। तो ये कुछ अंतरदशा है जिसमें कि बहुत ज्यादा राइज मिलती है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट किसे मिलता है, जिसको कहते हैं कि शनिदेव बहुत ज्यादा राइज दिया। तो अगर अपने ही घर में हो तो वो तो पता है कि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, अपने एग्जॉल्टेड पोजीशन उच्च राशि में तुला में हो, उनका अपना घर है मकर और कुंभ,
वहां हो, तो ये सब योग कारक पोजीशन कहा जाता है। या फिर नमाज, चलिए उस उतनी बात नहीं करते हैं। अगर 6th या 10th हाउस में प्लेस्ड हो तो कैरियर का स्लो ग्रोथ होता है, बट वो सीईओ लेवल तक पहुंचता है, या अगर बिजनेस है तो बिजनेस में भी बहुत ऊपर लेवल तक पहुंचता है। तो ये सब एक्स्ट्रा ये प्रोवाइड करते हैं। हाँ, शनि जहां अच्छे नहीं है वहां पर, क्योंकि महादशा ये 19 साल का होता है, इसलिए वहां पर शनि के मंत्र का जाप जरूर करवा लेना चाहिए। टाइम टू टाइम शनि से संबंधित दान वगैरह कर लेना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, हालांकि ये कितना ऑथेंटिक है ये डिबेटेबल है, बट जो पब्लिक डोमेन में है, अब ये अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका जो ग्रोथ हुआ है शनि महादशा में, अमिताभ बच्चन के बारे में तो फेमस है ही कि वो एक तरफ बिल्कुल दिवालिया हो गए थे, वहां से वो किस तरीके से बाउंस बैक किए, वो भी शनि की महादशा में। ये जो पब्लिक डोमेन में है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में वो कहा जाता है कि उनका जो डीप रिसर्च था, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, वो शनि की महादशा में, जिसका कि परिणाम मिला। तो एकदम डीप फाउंडेशन जो देना होता है वो शनि के महादशा में ही देना होता है, मिलना होता है। तो शनि के महादशा में या शनि के महादशा से डरना नहीं है, क्योंकि हमारे सबके फैमिली में किसी न किसी का तो होता ही है। डरना नहीं है, हाँ, हार्ड वर्क, क्योंकि वो सेल्फ एफर्ट से ग्रोथ होगा। जो जितना हार्ड वर्क करेगा, ये फास्ट नहीं, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं। और थोड़े बहुत शनि के बारे में ये मान्यता है कि ये पूर्व जन्म का भी फल देते ही हैं, तो फिर उसका भी कुछ इफेक्ट होता है, सडन राइज या सडन फॉल। तो वो तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, सही कर्म कर सकते हैं। हमें मतलब जो भी इससे रिलेटेड, शनि से रिलेटेड है, जैसे वृद्धजन है यानी असहाय है तो उसकी सहायता करना, असहाय में सब आ गया, सहायता करना, तो ये सब हमें करना चाहिए। अपने आचार व्यवहार इसको सही रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शनिदेव के महादशा में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो जो लाइफ लॉन्ग फाउंडेशन मिलता है, उसका तोड़ नहीं है। तो ये डरने वाली बात नहीं है। शनि के महादशा में इसमें सबको एजुकेट होना चाहिए कि ये जो पेनफुल लग रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं, क्योंकि हम सब कुछ फटाफट चाहते हैं, जो कि शनि का नेचर नहीं है। तो उनसे, उनके नेचर से मैच करके हमें चलना होगा, फिर उसके बाद शनि हमें बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। नमस्कार।